बहिनी दरबार। बहिनी दरबार। सबे सखी बहिनी और श्रोतागण का हम विवेचना की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। अपना सुनी रहे हैं बहिनी दरबार और अपना के बहिनी दरबार में बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, एक बात थी अपना के सोच में यह आबाद होई किया बार बार हमका बाजा है वीडियो में का देखात है तो आवा एके बारे में जानी थे। आज अपना का एक बात बताई, आज विश्व रेडियो दिवस आए ता विश्व रेडियो दिवस के सब श्रोतागण का हमारे तरफ से अपना पंचन का ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। ता थोड़ को सुन लीन जाए कि रेडियो दिवस का या एकर का उद्देश्य होत है, काहे मनावा जाता है। ता अरे रुकी 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 सुनाओ और बताओ, लेकिन ओके पहले एक ठे गीत हम जरूर सुनाओ।
कितना नीक अपना आवाज तक सुहाग गीत सुनन। त चली आगे लड़का बिटिया जोन प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी कर रहे हैं तो उ ज्ञानवर्धक बातें सुने के बादिर अब इंतजार कर रहे हैं। तो अब ज़्यादा इंतजार के कोनो ज़रूरत नहीं, तो सुना जाए उनकर आगे के विश्व रेडियो दिवस के बारे में। सुनब रेडियो दिवस के उद्देश्य। इतिहास में रेडियो दुनिया भर में सूचना के आदान प्रदान और लोगन का शिक्षित करे में अहम भूमिका निभाई। एकर इस्तेमाल युवन का उन विषयन के चर्चा में शामिल करे के बाद किन गरह जौन उनका प्रभावित करत था। ऐसे प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदन के दौरान लोगन का कीमती जानन के बचावे के बाद किन के जात है। मौजूदा समय में भी यह सूचना फैलावा का सबसे शक्तिशाली सस्ता माध्यम है। हालांकि रेडियो सदियन पुराना माध्यम हो गया है, लेकिन अब संचार के बादिर एकर इस्तेमाल होत है। अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता, सार्वजनिक बहस और शिक्षा के प्रसार में रेडियो के महत्व का समझावे के उद्देश्य से वर्ल्ड रेडियो डे मनावा जाता है। यह निर्णायक कर्तन के रेडियो के माध्यम से सूचना के स्थापना और जानकारी प्रदान करे, नेटवर्किंग बढ़ावे और प्रसारकन के बीच एक प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान करे के बाद प्रोत्साहित करत है। यह पुरान माध्यम हो गया है, लेकिन अब संचार के बाद एकर इस्तेमाल होत है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सार्वजनिक बहस और शिक्षा के प्रसार में रेडियो के महत्व का समझावे के उद्देश्य से वर्ल्ड रेडियो डे मनावा जाता है। यह निर्णायकर्ता के रेडियो के माध्यम से सूचना के स्थापना और जानकारी प्रदान करे, नेटवर्किंग बढ़ावे और प्रसारकन के बीच एक प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान करे के बाद भी प्रोत्साहित करत है। विश्व रेडियो दिवस की इतिहास। स्पेन रेडियो एकेडमी ने 13 फरवरी का विश्व रेडियो दिवस मनावे जाए के बाद 2010 में पहली बेर प्रस्ताव रखे रहा। एक बाद वर्ष 2011 में यूनेस्को के सदस्य राज्यन द्वारा एका घोषित किन गा और 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एका अपनावा गा। एक बाद यूनेस्को पहली बार 13 फरवरी 2012 का विश्व रेडियो दिवस के रूप में यह दिन का मनावे लगे। तब से विश्व भर में यह दिन विश्व रेडियो दिवस मनावा जाए लाग। दरअसल 13 फरवरी का संयुक्त राष्ट्र रेडियो के वर्षगांठ है। एहन दिन से वर्ष 1946 में एकर शुरुआत भय रही। यूनेस्को हर साल दुनिया भर के ब्रॉडकास्टर्स संगठन और समुदायों के साथ मिलके रेडियो दिवस के अवसर पर कई मेर की गतिविधियों के आयोजन करत है। साथ में यह दिन संचार के माध्यम के तौर पर रेडियो की अहमियत के बारे में चर्चा की जाती और जागरूकता फैलाई जाती। यह बात के जानकारी भी दी जाती कि रेडियो एक ऐसा सेवा है जेके जरिए न केवल रेडियो फ्रीक्वेंसी से बात की जा सकती, बल्कि आपदा के समय में जब संचार के अन्य माध्यम ठप हो जाता ता प्रभावित करे के बाद इनके मदद भी की जा सकती। रेडियो के बारे में अगर हम रेडियो के इतिहास की बात करी तो एकर शुरुआत कनाडा के वैज्ञानिक रेगिनाल्ड फेंसेडेन ने 24 दिसंबर 1906 का रेडियो प्रसारण करे रहे, जेके बाद 1918 में लीता फॉरेस्ट न्यूयॉर्क के हाई ब्रिज क्षेत्र में दुनिया के पहला रेडियो स्टेशन शुरू करे रहे। लेकिन पुलिस एका अवैध
करार दई के का बंद करवा दीन रहा। भारत के बात किन जाता यह हर वर्ष 1936 में सरकारी इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया के शुरुआत भय रही, जोन आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी बनीगा। आज रेडियो आपन पहुंच बढ़ाए लिए, जहां तक एक तरफ सरकारी रेडियो स्टेशन के जरिए लोगन तक ज्ञान के भंडार पहुंचावा जात है, तो वह प्राइवेट रेडियो स्टेशन भी भारत में मनोरंजन का एक अलग स्तर तक ले जा रहे हैं। रेडियो के विस्तार में भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु के योगदान भी काफ़ी अहम रहा है। वो पहले वैज्ञानिक रहे जे रेडियो और सूक्ष्म तरंगन के प्रकाशिकी पर कार्य करिन रहा। भारतीय रेडियो के बारे में बात करी तब भारत में यह समय 214 सामुदायिक रेडियो प्रसारण केंद्र कम्युनिटी रेडियो हाँ। देश में रेडियो ब्रॉडकास्ट के शुरुआत वर्ष 1923 में भय रही और वर्ष 1936 में भारत में सरकारी इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया के शुरुआत भय रही। आज़ादी के बाद यह आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जाना गया। सुभाष चंद्र बोस नवंबर 1941 में रेडियो पर जर्मनी से भारतवासियों का संबोधित करिन रहा। हाँ रुकी थोड़ा जईना। विश्व रेडियो दिवस 2022 के थीम का है या सब ही प्रतियोगी परीक्षा में तो पूछन जाती, लेकिन यह साल 2022 के थीम का ही या अपना हमका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताई ऐसे, ताकि अपना का ज्ञान है जाने थे और दूसरों को पता है। जानकारी तो सबका है 2022 के थीम का है, लेकिन हम चाहते अपना कमेंट में ज़रूर बताई। ऐसे और आगे ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करे के बाद वीडियो का शेयर करी और बहनी दरबार यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब करी। धन्यवाद। बहनी दरबार।